गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मामराज सिंह अपने यूट्यूब चैनल NIC केमिस्ट्री पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जो हमारा चैप्टर था अम्ल, क्षार और लवण, उसका जो शेष भाग था आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो टॉपिक रह गए थे हमारे इस चैप्टर में उन्हें अच्छी तरह समझेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो टॉपिक है pH मान, उसके बारे में जानेंगे कि pH मान क्या होता है। तो आइए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। pH मान क्या होता है? तो किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है। किसी विलयन का pH मान किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के समानुपाती होता है, वह के बराबर होता है। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं pH बराबर माइनस लॉग आधा प्लस ये सूत्र है इसका। किसी विलयन का pH मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक के बराबर होता है। pH मान निकालने के और भी सूत्र हैं, अन्य सूत्र। एक सूत्र तो हमारा यही है और लिखते हैं H प्लस आयन OH माइनस आयन इक्वल टू 10⁻⁻⁴ और pH प्लस POH बराबर 14। तीसरा है हमारा 10⁻⁻⁴ pH बराबर H प्लस आयन। इन तीनों सूत्रों की सहायता से हम किसी विलयन का pH मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता है। pH विलयन का pH मान है और POH हाइड्रोक्सिल का pH मान है। जो OH है वो हाइड्रोक्सिल आयनों को दर्शाता है। ये होता है 14। pH प्लस POH इक्वल टू 14 और 10⁻⁻ pH इक्वल टू 10 की H प्लस आयन की सांद्रता के बराबर होता है। इन सूत्रों की सहायता से हम किसी विलयन का pH मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि किसी विलयन का pH मान 7 आता है तो वह विलयन उदासीन होगा, और यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम आता है तो वह विलयन अम्लीय होगा, और यदि किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक आता है तो वह क्षारीय होगा। अर्थात यदि किसी विलयन में pH छोटा है 7 से,
तो विलयन अम्लीय होगा। दूसरा पॉइंट, यदि किसी विलयन का करना है pH बराबर 7 तो विलयन उदासीन होगा। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है, यदि किसी विलयन का pH मान बड़ा है, 7 से ज़्यादा है, तो वह विलयन क्षारीय होगा। ये 3 पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं। यदि विलयन का pH मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, यदि 7 के बराबर है तो उदासीन होगा, यदि 7 से बड़ा है तो क्षारीय होगा। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम किसी विलयन का pH मान निकाल सकते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण देते हैं, यदि किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता 10⁻³ m है, तो विलयन का pH मान ज्ञात करें। तो कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस सवाल में दिया है H+ आयनों की सांद्रता बराबर 10⁻³ m। अब देखो pH क्या होता है, pH बराबर -log आधार 10 H+ आयनों का मान, तो pH बराबर हो जाएगा -log आधार 10, इसकी वैल्यू रख देंगे 10⁻³ तो pH बराबर कितना आ जाएगा, इस 3 को पहले ला सकते हैं लॉग के नियम के अनुसार, क्या आएगा -3 -log आधार 10 और ये वाला 10, तो pH बराबर इस माइनस से वाला प्लस तो 3, और जब आधार और गुणांक एक से मिलते हैं तो इनका मान आता है 1, तो pH बराबर 3 आंसर। तो विलयन का pH मान 3 होगा और विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि pH मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। इसका दूसरा तरीका यह है, सेकंड मेथड। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक सूत्र है हमारे पास, pH बराबर 10⁻³ pH बराबर H+ आयन, ये सूत्र है। तो 10⁻³ pH बराबर रख देंगे हम H+ आयन का मान 10⁻³ 3, तो करेंगे धातु की तुलना करने पर, धातु की तुलना करने पर तो pH बराबर क्या आ जाएगा 3। ये इसका सेकंड मेथड है, क्योंकि 10 से 10 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो pH बराबर 3। तो इन दोनों मेथड में से हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही है। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
यदि किसी विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता 10 m है, तो विलयन का pH मान ज्ञात करें। तो जब भी हम किसी विलयन का pH मान निकाल दे तो H प्लस आयनों की सांद्रता हमें पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, हमारी OH आयनों की सांद्रता है। लिखेंगे हम OH आयन की सांद्रता बराबर 10⁻⁻10। एक सूत्र पढ़ा है हमने, H प्लस आयन गुना OH माइनस आयन बराबर 10⁻⁻14। ये सूत्र है, इसकी सहायता से हम H प्लस आयन का मान निकाल सकते हैं। फिर आ जाएगा H प्लस आयन बराबर 10⁻⁻14 बटे 10⁻⁻10। सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 10⁻⁻14 प्लस 10 बराबर 10⁻⁻4। इसका मतलब है H प्लस आयन बराबर 10⁻⁻4। तो pH निकाल लो। तो हम जानते हैं सूत्र है हमारा 10⁻⁻pH बराबर H प्लस आयन। ये सूत्र है दूसरा। इस सूत्र में मान रख दो 10⁻⁻pH बराबर 10⁻⁻4। तो धातु की तुलना करने पर धातु की तुलना करने पर तो pH बराबर कितना आ जाएगा, 4। इसका मान आया pH का 4। इसी प्रकार हम बहुत सारे उदाहरण सूत्रों की सहायता से हल कर सकते हैं। pH मान निकालने के बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है सूचक, इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं? सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाले, अर्थात वे सभी पदार्थ जो अम्ल और क्षारों की पहचान करने में सहायक होते हैं सूचक कहलाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये जो सूचक होते हैं ये अम्ल के प्रति अलग रंग देते हैं और क्षार के प्रति अलग रंग देते हैं, अर्थात अम्ल और क्षार के प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। तो वे सभी पदार्थ जो अम्लों तथा क्षारों की पहचान करने में सहायक होते हैं सूचक कहलाते हैं। ये अम्ल तथा क्षारों के विलयन में भिन्न भिन्न रंग देते हैं। जैसे इनके उदाहरण हैं, जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पत्र। लिटमस पेपर होता है लाल और नीले रंग का दोनों होता है, और मिथिल रेड, मिथिल ऑरेंज,
मेथिल ऑरेंज फिनॉक्सिलीन आदि बहुत सारे हैं। जैसे पहचान कैसे करेंगे हम? अगर कोई विलेन दिया हुआ है उसके अम्ल और क्षार की पहचान करनी है हमें, तो हम लिटमस पत्र लेते हैं। तो अगर हम नीला लिटमस है, नीला लिटमस पत्र अम्ल में डालने पर लाल हो जाएगा। और लाल लिटमस पत्र क्षार में डालने पर, क्षार के विलयन में डालने पर नीला हो जाएगा। इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। नीले लिटमस पत्र को अगर अम्ल में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है, और लाल को लिटमस पत्र को क्षार में डालते हैं तो नीला हो जाता है। लिटमस पत्र जो है सेलुलोज का बना हुआ एक पेपर, कागज के जैसा होता है। इस प्रकार हम इनकी अम्ल और क्षारों की पहचान कर सकते हैं लिटमस पेपर की सहायता से। सूचक के बाद जो हमारा टॉपिक आता है अम्ल व क्षारों की प्रबलता। कोई अम्ल कितना प्रबल होता है या कोई क्षार कितना प्रबल होता है, अर्थात उसकी शक्ति कितनी है, इस बात की जानकारी हमें जो प्राप्त होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किसी अम्ल की प्रबलता जो है, किसी अम्ल व क्षार की प्रबलता H+ आयन तथा OH- आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। किसी अम्ल व क्षार की प्रबलता H+ आयन तथा OH- की सांद्रता पर निर्भर करती है। यदि किसी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता OH- आयनों की सांद्रता से अधिक हो, इस सांद्रता से तो वह विलयन प्रबल अम्लीय होगा तथा यदि किसी विलयन में OH- आयनों की सांद्रता H+ आयनों की सांद्रता से अधिक हो तो वह विलयन प्रबल क्षारीय होगा।
अर्थात यदि किसी विलयन का जो पीएच मान है, किसी विलयन का जो पीएच मान है वो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता को दर्शाता है। यदि किसी अम्लीय विलयन में, यदि विलयन A, B, C के पीएच मान क्रमशः क्रमशः 2, 3, 4 हैं, तो उनकी अम्लीयता का प्रबलता क्रम कैसे होगा? जिसका विलयन का पीएच मान सबसे कम है वो सबसे ज्यादा अम्ल है। ए सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, उसके बाद बी और उसके बाद सी। विलयन की प्रबलता पीएच मान द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर किसी विलयन का पीएच मान, किसी अम्लीय विलयन में पीएच मान कम दे रखा है तो वो सबसे ज्यादा प्रबल होगा। और यदि क्षारीय विलयन की बात करें तो जिस विलयन का पीएच मान ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। और विलयन की प्रबलता अम्लीयता और क्षारीयता द्वारा निर्धारित की जाती है, और इस प्रबलता को निर्धारित करने के लिए स्केल बनाया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। उसके बारे में देखते हैं। पीएच स्केल जो होता है किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारकता के मापन हेतु जो स्केल बनाया गया है उसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच स्केल में कलर दिए होते हैं। सबसे पहला जो कलर होता है रेड, और सबसे लास्ट का जो कलर होता है नीला। तो बाकी रंग हल्के होते चले जाते हैं और नीले वाले डार्क होते चले जाते हैं। उस एक कलर का अलग पीएच मान होता है, और विलयन का कलर मिला के उससे देख लेते हैं कि कौन से कलर से उस विलयन का मैच हो रहा है पीएच स्केल से, तो वही उसका पीएच मान होता है। अर्थात किसी विलयन की अम्लता व क्षारकता के मापन हेतु जो स्केल बनाया गया है उसे पीएच स्केल कहते हैं। इसके बाद टॉपिक आता है कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। नंबर 1, जंतुओं में नियोक्ता पौधों और फसलों में। पीएच के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा, मिट्टी का पीएच। तीसरा, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। मिट्टी में
और चौथा है OH परिवर्तन से कुछ। ये मैंने मेन पॉइंट लिख दिए हैं। पीएच मान हमारे दैनिक जीवन में महत्व है हमारा। पौधे में जंतु में पीएच के प्रति संवेदनशीलता, मिट्टी में पीएच मान का महत्व, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं पौधे में जंतुओं में पीएच के प्रति संवेदनशीलता। तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे 7.0 से 7.8 पीएच मान के मध्य होती है। 7.0 से 7.8 पीएच मान के मध्य होती हैं। यदि इस पीएच मान में 0.1 का भी अंतर आ जाता है तो हमारे शरीर में होने वाली क्रिया जो है डिसबैलेंस हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो पीएच मान का जंतुओं में बहुत अधिक महत्व है। तथा अगर वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा जो है अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा। तो ये तो हुआ जंतुओं में पीएच के प्रति संवेदनशीलता और अम्लीय वर्षा। 5.6 से कम पीएच मान वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके बाद मिट्टी में पीएच मान का महत्व। पॉइंट नंबर 2, किसी भी खेती में अच्छी पैदावार के लिए उस मिट्टी के पीएच मान को जांचना बहुत आवश्यक है। यदि किसी मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच है तो वह मिट्टी पैदावार के लिए अच्छी होती है, अर्थात पेड़ पौधों के लिए अच्छी होती है। यदि पीएच मान इससे कम हो जाता है या इससे ज़्यादा हो जाता है तो वह मिट्टी पैदावार के लिए अच्छी नहीं होती। अगर 5.5 से कम हो जाता है तो वह मिट्टी अम्लीय मिट्टी हो जाती है, और यदि 7.5 से ज़्यादा हो जाता है तो वह मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाती है, जो पैदावार के लिए और खेती के लिए अच्छी नहीं होती। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा पाचन तंत्र में पीएच मान का। हमारे पाचन तंत्र में जो अमाशय होता है, अमाशय में जो भोजन को पचाने के लिए HCl अम्ल का स्राव होता रहता है, HCl अम्ल। तो HCl अम्ल होगा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, और वह अम्ल जो है भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। यदि किसी वजह से जो स्रावित अम्ल है उसका मान स्रावित होने की जो दर बढ़ जाती है तो हमारे पेट में जलन होने लगती है, जिसे हम एसिडिटी कहते हैं। अर्थात जो अम्ल है उसका स्रावण जो है तेज हो जाता है और उसका पीएच मान घटता चला जाता है, जिससे हमारे पेट में जलन होने लगती है। उसका उपचार करने के लिए हम एंटासिड यानी कि क्षारीय होती है दवाई कोई, उसका उपयोग करते हैं। जैसे इनो है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने का सोडा है, ये सब क्या है, ये एंटासिड है। इनका प्रयोग करते हैं जो हमारे पाचन तंत्र को ठीक कर देती है। इसके बाद है नंबर 4 है पीएच परिवर्तन से दंत क्षय। यदि हमारी मुंह की लार का जो पीएच मान है वो 5.5 से कम हो जाता है तो हमारी जो लार है वो अम्लीय हो जाती है, और अम्लीय हो जाती है तो जिससे हमारे दांत जो है खराब होने लगते हैं। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं और भोजन के कुछ भाग को वे निम्नीकरण करके अम्लों में परिवर्तित कर देते हैं, और हमारे दांतों का जो इनेमल होता है उसको वे खराब कर देते हैं, जिससे हमारे दांतों को नुकसान पहुंचता है। इसे हम निजात पाने के लिए किसी क्षारीय मंजन का उपयोग कर लेते हैं, जिससे हमारा दंत क्षय रुक जाता है। अब इनके बाद जो है हम कुछ लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षारों की परस्पर उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl,
सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कहते हैं इसे। ये एक प्रकार का लवण है और इन लवणों को यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। तो इनका वर्गीकरण भी देख लेते हैं लवणों का। अम्ल व क्षारों की उदासीनीकरण क्रिया से बने उत्पाद लवण कहलाते हैं। अर्थात किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ कराने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। यह क्रिया जो है उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। इसमें लवण के साथ साथ जल भी प्राप्त होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl से कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल का बनना, ये नमक है, साधारण नमक, जिसे हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ये लवण है। अब इनका वर्गीकरण है। पहला है साधारण लवण, दूसरा है अम्लीय लवण और तीसरा है क्षारीय लवण। कक्षा 10 के जो सिलेबस में है 3 प्रकार के लवणों के बारे में ही दिया गया है कि साधारण लवण पहला, दूसरा अम्लीय, तीसरा क्षारीय। तो इनके बारे में देख लेते हैं हम कि साधारण लवण क्या होते हैं। सबसे पहले साधारण लवण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम साधारण, जब किसी अम्ल में से सभी हाइड्रोजन परमाणु धातु परमाणु द्वारा विस्थापित होकर जिस लवण का निर्माण करते हैं वह साधारण लवण या सामान्य लवण कहलाता है। जब किसी अम्ल के सभी हाइड्रोजन परमाणु धातु परमाणु द्वारा विस्थापित होकर, जब किसी अम्ल के सभी हाइड्रोजन परमाणु धातु परमाणु द्वारा विस्थापित होकर जिस लवण का निर्माण करते हैं वह साधारण या सामान्य लवण कहलाता है। सामान्य लवण कहलाता है। जैसे NaCl हो गया और KCl आदि। NaCl और KCl आदि ये साधारण लवण के सूत्र। दूसरे नंबर का है हमारा अम्लीय लवण। अम्लीय लवण होते हैं जो लवण किसी अम्लीय अणु में धातु आयन द्वारा आयनिक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा आंशिक रूप से विस्थापित होकर बनते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे बनता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसमें हाइड्रोजन दिखाई देगा।
प्लस H2O, तो ये कहलाता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये है हमारा अम्लीय लवण। या और उसके एक और उसका NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी अम्लीय लवण है। इसके बाद आता है हमारा क्षारीय लवण। इसके बाद जो क्षारीय लवण है वह लवण जिसमें अम्ल से प्राप्त ऋणायन के साथ एक अथवा अधिक OH समूह होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। जैसे PbOH, इसमें OH होते हैं, PbOHCl2 और CaOHCl, PbOHCl, ये होता है लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड और ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इस प्रकार ये हमारे लवण होते हैं। और जो इस चैप्टर का शेष भाग है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।